देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार पर ईडी की कार्रवाई हुई और उसके विरुद्ध जो है ईडी ने चार्जशीट है वो भी पेश की और इसके अंदर नाम आ रहा है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा, इन नेताओं का इसमें नाम भी है। तो वहीं बता दें कि कल भी जो है राजस्थान यहाँ जयपुर के अंदर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की आवास पर भी ईडी की रेड थी। ईडी का उधर जो है नेशनल हेराल्ड अखबार के लिए समन भेजना और वहीं जो है कल जब ईडी की यहाँ पर कार्रवाई थी उसके बाद जो है पूरे देश के अंदर कांग्रेस जो है अलग अलग जगह पर यहाँ पर जो ईडी के विरुद्ध अपना जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर शुरू कर रही है। एकजुट होना शुरू हो गए कांग्रेस के तमाम नेता जो है। हम बात करेंगे सर, क्या कुछ जो है जिस तरह से कल जयपुर के अंदर पूर्व मंत्री कांग्रेस के घर ईडी की रेड पड़ती है, नेशनल हेराल्ड के खिलाफ जो है ईडी चार्जशीट पेश करती है, पूरा प्रदर्शन ये है कि पूरे देश भर में ही चल रहा है। जब से एआईसीसी अधिवेशन हुआ है और जब से संसद के अंदर राहुल गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी जी मजबूती से बीजेपी की एक एक कमियों को गिना रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने संसद में खड़े होकर ये मोदी को चैलेंज दिया है कि इस बार हम गुजरात से आपको हराएंगे और जिस प्रकार से गुजरात में तैयारियां चल रही है, तो बीजेपी के नेता और बीजेपी के विचारधारा को मानने वाले बौखला गए हैं। मोदी और अमित शाह डर गए हैं और इसलिए वो हमारी जो मजबूत आवाज़ है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, तो वो ये संवैधानिक संस्थाएं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके और संवैधानिक तंत्र को तोड़ मरोड़ के और इस लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए हमारे नेताओं को दबाने का और डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये वो नेता है, ये वो उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी है, ये सच के साथ खड़े रहने वाले नेता है, इसलिए ये डरने वाले नहीं है। और निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले समय के अंदर इस तानाशाही सरकार को केंद्र से और प्रदेश से हटाने का काम करेगा। क्या लगता है जो ये आंदोलन आज आपने जो है यहाँ प्रदेश के स्तर पर करेगी, जयपुर के अंदर ईडी कार्यालय के और भी अलग अलग जगह पर चल रहा है, अगर नई दिल्ली से लेकर के बात करें तो क्या लगता है इसका कितना फर्क पड़ेगा? ये एक जो मैसेज है सरकार को जा रहा है कि भाजपा सरकार को कि आप जो है बार बार ईडी को ये काम सारा कुछ आप करें। देखिए, भाजपा सरकार को मैसेज देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ऐसी विचारधारा को मानने वाले हैं कि वो निश्चित रूप से इस संविधान को और लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। ये जो मैसेज है वो सीधा भारत की जनता में जा रहा है कि जब कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का नेता जब इनकी बुराइयों को, इनकी कूटनीतियों को उजागर कर रहा है, तो ये ईडी और सीबीआई से हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम वो विचारधारा है, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले उनके अनुयायी है, तो हम निश्चित रूप से जब हम आज़ादी से पहले उस अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता से ही नहीं डरे, तो ये ईडी और सीबीआई से हम डरने वाले नहीं है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के साथ सड़कों पे आएगा। अब भारत की जनता भी धीरे धीरे समझ रही है कि ये विचारधारा इस देश और संविधान को नष्ट करने वाली विचारधारा